दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया मिक्स न्यूज के मध्य प्रदेश उपचुनाव विशेष विधानसभा व राजनीतिक विश्लेषण के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आज चर्चा करेंगे मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा की, जहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं पूर्व विधायक, कांग्रेस नेता व शिवराज सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंग, जिनका सामना करेंगे कांग्रेस के युवा नेता राकेश पाटीदार। आइए दोस्तों, बिना देरी किए सुवासरा की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हम सुवासरा के संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास की चर्चा करते हैं। 1962 में निर्मित यह विधानसभा 2008 तक आरक्षित विधानसभा थी, जिसे 2008 में सामान्य घोषित किया गया। इस सीट पर शुरू से जनसंघ व भाजपा का प्रभाव रहा है। आज भी इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ हुए पहले विधानसभा चुनाव में जनसंघ ने जीत दर्ज की थी। 1977 के बाद यहाँ हुए 10 प्रमुख विधानसभा चुनावों में भाजपा व जनता पार्टी 6 बार तथा कांग्रेस 4 बार जीती है। 2013 व 2018 में कांग्रेस के हरदीप सिंह डंग यहाँ से 2 बार लगातार जीते। डंग इस सीट पर पिछले 10 मुख्य विधानसभा चुनावों में ऐसा करने वाले पहले कांग्रेसी विधायक हैं। लेकिन इस बार यही हरदीप सिंह डंग भाजपा के पाले में हैं, भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इस सीट पर राजनीतिक लड़ाई अक्सर कांटे की रहती है। 2008 के परिसीमन के बाद हुए 3 चुनावों की बात करें तो 2008 में यहाँ भाजपा के नंदलाल पाटीदार 4.7% मतों के अंतर से जीते। 2013 में कांग्रेस के हरदीप सिंह डंग 3.9% मतों के अंतर से जीते तथा 2018 में कांग्रेस के हरदीप सिंह डंग मुश्किल चुनाव में मात्र 350 मतों के अंतर से जीते। यहाँ के चुनाव जातिगत व सामाजिक समीकरणों के साथ स्थानीय मुद्दों व चुनावी हवा पर काफी निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ अक्सर चुनावी जीत हार का अंतर 5% से कम देखने को मिलता है। 1977 में जनता पार्टी के चंपालाल आर्य 29.7%, 2003 में भाजपा के जगदीश देवड़ा 29.4% तथा 1990 में भाजपा के जगदीश देवड़ा 20.3% मतों के अंतर से जीते। शेष 7 चुनावों में जीत हार का अंतर 5% से कम रहा। 1980 और 2018 में तो यह अंतर 400 से भी कम मतों का रहा। यह आंकड़े इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि यहाँ चुनाव अक्सर आसान नहीं होते। आखिर क्या है यहाँ के चुनाव के मुश्किल होने से के पीछे? आइए समझते हैं यहाँ की जातिगत व अन्य सामाजिक समीकरणों को, जिनका यहाँ के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने में और यहाँ के चुनाव परिणामों को नियत करने में काफी बड़ा रोल रहता है। लगभग 2,60,000 से अधिक मतदाताओं वाली इस विधानसभा में सबसे बड़ा मतदाता समूह ओबीसी वर्ग का है, जिसमें पाटीदार समाज के लगभग 27 से 30,000, सोंधिया समाज के 17 से 20,000, खाती समाज के 12 से 15,000, गुर्जर समाज के 10 से 12,000 मत प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त बंजारा, धनगर व सेन समाज के 6 से 8,000 मतदाता प्रमुख रोल चुनाव में निभाते हैं। सामान्य वर्ग के मतदाताओं में सबसे बड़ा समूह पोरवाल समाज का है, जिसके 27 से 30,000 मतदाता हैं। इसके बाद ब्राह्मण समाज के 12 से 15,000, बनिया व जैन समाज के सम्मिलित रूप से 10 से 12,000, राजपूत समाज के 8 से 10,000 व मुस्लिम समाज के 15 से 17,000 मत हैं जो निर्णायक हैं। यहाँ एससी व एसटी वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 60 से 65,000 है। यहाँ जातियों की बात की जावे तो ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, सोंधिया, धनगर व सेन समाज के अनुमानतः 60% के आसपास मत पारंपरिक रूप से भाजपा के पाले में जाते हैं। एससी वर्ग के लगभग आधे मतों को भाजपा प्रभावित करती है। इसी प्रकार पाटीदार, गुर्जर, बंजारा व एससी एसटी वर्ग के लगभग आधे वर्ग के मतों को कांग्रेस प्रभावित करती है तथा मुस्लिम समाज के अधिकांश मत कांग्रेस के पाले में जाते हैं। अन्य विधानसभाओं की तरह यहाँ भी पाटीदार व खाती समाज के मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार के साथ जाना पसंद करते हैं।
यही कारण है कि 2008 के बाद हुए तीनों चुनावों में यहाँ भाजपा ने नंदलाल पाटीदार को अपना उम्मीदवार बनाया और इस बार कांग्रेस ने राकेश पाटीदार को चुना है। यहाँ जातिगत व सामाजिक आधार पर दोनों दलों की लगभग बराबर उपस्थिति होने के कारण अक्सर चुनाव परिणामों का अंतर कम रहता है। यहाँ के एससी वर्ग के मतदाताओं पर बसपा का प्रभाव कम है। यही कारण है कि यहाँ आज भी इस वर्ग के मतदाता बसपा के मुकाबले दोनों प्रमुख दलों भाजपा कांग्रेस के पाले में अधिक जाते हैं, लेकिन फिर भी बसपा यहाँ चुनाव जरूर लड़ती है। यहाँ के एससी वर्ग के मतदाताओं पर भाजपा के सत्यनारायण जटिया व जगदीश देवड़ा का प्रभाव है। यही कारण है कि भाजपा यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ पाती है, अन्यथा यह सीट भाजपा के लिए हमेशा मुश्किल ही होती। इस बार भाजपा के सामने पाटीदार मतों को अपने पाले में रखने की चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार युवा होने के साथ अपने समाज में लोकप्रिय भी हैं। यहाँ का पाटीदार व पोरवाल समाज सामाजिक व आर्थिक स्तर पर प्रभावी होने के कारण कमजोर तथा छोटे जातीय समूह के मतों को प्रभावित भी करता है। खेती किसानी से जुड़ा व्यापार इन दोनों जातियों के पास प्रमुखता से होने के कारण ये अन्यों को आसानी से प्रभावित कर पाते हैं। यही कारण है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल यहाँ की राजनीति में इन दोनों जातीय समूहों का विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि यहाँ जातिगत व सामाजिक समीकरणों के साथ अन्य राजनीतिक विषयों व स्थानीय मुद्दों का भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए आइए अब इस सीट की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सुवासरा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति बड़ी रोचक है। एक ओर जहां भाजपा की ओर से कांग्रेस के बागी हरदीप सिंह डंग यहां बाहरी व आंतरिक राजनीतिक चुनौतियों से त्रस्त हैं, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार की स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हरदीप सिंह डंग की। हरदीप सिंह डंग यहां से अपना चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद यहां उनसे यह प्रश्न किया जा रहा है कि पार्टी क्यों छोड़ी। प्रचार के दौरान कई गांवों में उनका विरोध भी हुआ, जो कि यह बता रहा है कि यहाँ के मतदाता कहीं न कहीं डंग के द्वारा अचानक विधायकी छोड़ने से नाराज है। डंग के पास जनता के मध्य इस बात का जवाब देना मुश्किल है और इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनने देने की चुनौती है। डंग के सामने दूसरी बड़ी समस्या यहाँ के स्थानीय भाजपा संगठन के कुछ नेताओं से भीतरघात की भी है, जो इनके भाजपा में आने व पार्टी द्वारा अति में महत्व देने की वजह से अंदर से आक्रोशित है। डंग को यहाँ पूर्व विधायक नंदलाल पाटीदार व उनके समर्थकों का समर्थन उस स्तर पर नहीं मिल रहा है जैसा चाहिए, जबकि पाटीदार के पूर्ण समर्थन के बिना डंग की राह यहाँ आसान नहीं होगी। हालांकि 2 दशकों के राजनीतिक अनुभव, विधायक रहने के कारण क्षेत्र के हर गांव से परिचय, हर गांव में अपनी व्यक्तिगत टीम खड़ी कर पाना, पिछड़ा वर्ग व एससी वर्ग में इनकी व्यक्तिगत पकड़ का लाभ डंग को अवश्य मिलेगा, लेकिन इस लाभ के मुकाबले चुनौतियों का वजन अधिक है, जो कि चिंताजनक है। कांग्रेस के विधायक पद के उम्मीदवार राकेश पाटीदार के सामने भी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पाटीदार के सामने स्थानीय कांग्रेस को संभालने के साथ विधानसभा के हर गांव तक पहुंचने की है। पाटीदार ने हालांकि छात्र राजनीति, युवा कांग्रेस व किसान आंदोलनों में काम किया है, लेकिन विधानसभा स्तर का चुनाव उनके लिए नया है। यहाँ इनके पास अनुभव व टीम दोनों की कमी है, जो कि बहुत बड़ी कमजोरी है। यहाँ राकेश पाटीदार को भी अपनों से डर है। स्थानीय कांग्रेस नेता आईदान सिंह भाटी, जो पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़े थे, इस बार अपना टिकट तय मान रहे थे, लेकिन इस बार भी उनका नंबर नहीं लगा, लिहाजा वो नाराज बताए जा रहे हैं। अगर भाटी यहाँ भीतरघात करते हैं तो राकेश पाटीदार को मुश्किल हो सकती है। राकेश पाटीदार की उम्मीदवारी से पोरवाल समाज के मत जो कांग्रेस को मिलते थे, उनमें भी कमी हो सकती है, जिसका कारण 2006 में हुआ एक विवाद है। वर्तमान में राजनीतिक रूप से दोनों प्रत्याशियों की स्थिति यहाँ चुनौतीपूर्ण दिख रही है। यहाँ कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा, इसका ठीक ठाक अंदाजा यहाँ चल रहे विभिन्न राजनीतिक व अन्य मुद्दों को जानने के बाद लगाया जा सकता है। आइए कार्यक्रम के अंत में इन राजनीतिक मुद्दों की चर्चा कर ली जाए।
सुवासरा का राजनीतिक पारा मालवा निमाड़ की अन्य विधानसभा सीटें जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनके मुकाबले ज्यादा गर्म है। यहाँ हरदीप सिंह डंग का विधायकी छोड़ना एक मुद्दा है। लोग यहाँ डंग से इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस इस मुद्दे को खूब भुना रही है, जिसकी वजह से डंग की नकारात्मक छवि निर्मित हो रही है, जो कि इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ किसान कर्ज माफी भी एक मुद्दा है। यहाँ किसानों का एक बड़ा वर्ग यह मान रहा है कि अगर कमलनाथ सरकार नहीं गिरती तो किसान कर्ज माफी हो सकती थी। इस मुद्दे पर ही पिछले चुनाव में डंग को जीत मिली थी। हालांकि एक बड़ा हिस्सा किसानों का ऐसा भी है जो कि इस विषय को मुद्दा नहीं मान रहा, लेकिन फिर भी यह विषय यहाँ के चुनाव को प्रभावित करेगा, ऐसा मानने में कोई दो राय नहीं है। यहाँ का किसान वर्ग फसल बीमा योजना का मुआवजा कम मिलने व फसली नुकसान का हर्जाना कम मिलने की वजह से भी नाराज है, जो कि चुनाव में असर डालेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ का किसान वर्ग केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नवीन कृषि सुधार कानूनों को लेकर भी भ्रम की स्थिति में है, जिसका अगर भाजपा ने निराकरण नहीं किया तो कांग्रेस निश्चित रूप से लाभ में रहेगी। यहाँ किसानों के मध्य मंदसौर गोलीकांड, बिजली बिल माफ आदि की भी चर्चा है, जो कि डंग के लिहाज से सही नहीं है। इस विधानसभा में सिंचाई सुविधा, सड़क व कृषि आधारित लघु उद्योगों की मांग जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही है। कायमपुरा सुवासरा सिंचाई योजना व फूड प्रोसेसिंग पार्क, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ की जनता से सीधे जुड़े हैं। अगर इन पे काम होने की घोषणा होती है तो भाजपा को लाभ हो सकता है। हालांकि पिछले महीने व गत दिनों में हुए विभिन्न कार्यों के भूमि पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण आदि से जनता के मन में यह भावना बनती दिख रही है कि हरदीप सिंह डंग विकास कार्य करवा सकते हैं, लेकिन इसके उन्हें कितना सकारात्मक लाभ होता है यह चुनाव के समय ही पता चल पाएगा। दोस्तों, इस सीट के हर फैक्टर पर चर्चा करने के बाद यह कहा जा सकता है कि यहाँ जातीय व सामाजिक समीकरण के साथ खेती किसानी के मुद्दे पर कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, उस पर चुनाव के परिणाम निर्भर करेंगे। अन्य विकास के मुद्दे गौड़ हैं, किसानी से जुड़े मुद्दे यहाँ पर अपना प्रभाव जरूर दिखलाएंगे। विधानसभा की वर्तमान स्थिति को बिंदुवार समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि सुवासरा की लड़ाई रोचक है। दोनों उम्मीदवारों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन हरदीप सिंह डंग के रास्ते में पत्थर अधिक हैं। यहाँ अगर कांग्रेस मजबूती से एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो डंग की बड़ी हार हो सकती है। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि हमें यहाँ कांटे का चुनाव देखने को मिल सकता है, जिसमें हार जीत का अंतर काफी कम रहने की संभावना बनती है। फिलहाल भाजपा के हरदीप सिंह डंग के लिए यह चुनाव जीतना खांडे की धार पर चलने के समान मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, सुवासरा के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी हो, तो इसको जरूर शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश से जुड़ी अन्य खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.indiamix.in को विजिट कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।